जब 23 नवंबर 2023 को चौथी बार वाराणसी की यात्रा पर गए तो यह तय करके गए कि इस बार दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का भी आनंद लिया जाएगा, उसका भी अवलोकन किया जाएगा और उसी के अनुरूप कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन हम लोग सुबह 7 बजे बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में चले गए। उनके दर्शनोपरांत 80 घाट पहुँचे। वहाँ से नौका के सहारे गंगा के दृश्यों का और घाटों का अवलोकन करना था, उसका आनंद लेना था और फिर दिन भर काशी भ्रमण करने के पश्चात सांध्य काल में दशाश्वमेध घाट की आरती में सम्मिलित होना था। इस बार जब हम लोग बाबा विश्वनाथ की गली कहें, जहाँ पुरानी गली होती थी, संकड़ा रास्ता, उससे होकर जाते थे, इस बार मोदी जी की कृपा से और योगी जी के सहयोग से उसे बाबा विश्वनाथ या काशी कॉरिडोर के रूप में विकसित कर दिया गया था। बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त और काफ़ी सुविधाजनक हो गया था। दोनों तरफ सजी धजी बड़ी बड़ी दुकानें थीं और इस रूप में हम लोगों ने विश्वनाथ मंदिर का बड़े ही आराम से, बड़ी ही सहजता से, सुगमता से दर्शन किया। उसके बगल में ही मणिकर्णिका घाट है और जिस घाट के विषय में कहा जाता है कि वह काशी का सर्वाधिक पवित्र घाट है, क्योंकि साक्षात शिव ने सती का दाह संस्कार उसी घाट पर किया था। और आज भी बाबा विश्वनाथ या शिव मंदिर के बगल में ही वह मणिकर्णिका अवस्थित है। अभी यह दृश्य जो सामने है वह मणिकर्णिका का है। नौकाएं बहुत बड़ी तादाद में लगी हैं, जिनसे कि लोग जो अपने मृत सदस्यों को लेकर जाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं, उनका अस्थि विसर्जन गंगा में करते हैं, उसी की बाट जोहते ये नाविक वहाँ रहते हैं। अभी हम लोग काशी कॉरिडोर का जो गंगा द्वार है, जहाँ से गंगा में सीढ़ियाँ उतरती हैं, वहीं पर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। यहाँ से 80 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर गंगा के जल तक लोग पहुँच सकते हैं और यह भव्य द्वार बना है। इसके भीतर जब हम प्रवेश करते हैं तो आगे जो दृश्य है वह बाबा विश्वनाथ की ओर बढ़ने के रास्ते का दृश्य है। ये सब पहले एकदम संकड़ा और जीर्ण शीर्ण रूप में था, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार हुआ है। करीब कोई 250 वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ परिसर का जीर्णोद्धार हुआ है। अभी जिस जगह की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, वे तस्वीरें काशी कॉरिडोर के अहाते के बगल से और मुख्य सड़क तक जाने वाली गली है, जो मुश्किल से 3-3.5 फीट चौड़ी है और सामने वही ज्ञानवापी मस्जिद के कंगूरे या गुंबद दिखे हैं। अभी इसी रास्ते से, यह पतला रास्ता है। अब हम मुख्य मार्ग पर आ गए हैं, जहाँ से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग उतरते हैं। सामने मेरा चालक खड़ा है और फिर हम लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। यह जो दृश्य है वह सांध्य काल में दशाश्वमेध घाट के बढ़ने की ओर बढ़ने का है। गोदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट की दूरी मुश्किल से 5-7 मिनट की दूरी है, पैदल दूरी। सामने जो भवन दिख रहा है, हम अब गंगा के उस किनार पर पहुंच चुके हैं जिसे दशाश्वमेध घाट कहते हैं। सामने जो सजा सजाया एक बहुत बड़ा पंडाल दिख रहा है, दरअसल वह किसी लेजर शो के लिए वहाँ सुसज्जित किया गया है और रात्रि में वहाँ लेजर शो होना है। ये कुर्सियाँ सजी धजी लगी हुई हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत अभी नहीं हुई है। सामने बड़ा सा एलईडी स्क्रीन दिख रहा है। गंगा के किनार पर हम पहुंच चुके हैं। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि इस बार का मुख्य जो दर्शन था सांध्य काल का, वह दशाश्वमेध की आरती का ही था। यही कारण है कि संकट मोचन और अन्य जगहों पर भ्रमण के पश्चात मानस मंदिर भी देखना चाहते थे, लेकिन मानस मंदिर के खुलने का समय ही 3 या 3:30 बजे था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर 3-3:30 बजे वह मंदिर खुलेगा और जितनी देर में हम लोग उसका अवलोकन करेंगे तो संभव है दशाश्वमेध की संपूर्ण आरती का हम लोग आनंद नहीं ले पाएँ। इसलिए कोई 4 बजे के आसपास ही हम लोग दशाश्वमेध घाट पर पहुंच गए। एक बड़ा ही विस्तृत घाट, एक बड़ा ही सुसज्जित घाट, दोनों तरफ मंदिर भी हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और बहुत कुछ है यहाँ देखने को। इसी जगह गंगा के जल को, ये जो गंदी नाली से जो जल गंगा की ओर आता है, उसको शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है। और दशाश्वमेध का अपना एक इतिहास है, पौराणिक महत्व है। दशाश्वमेध के संबंध में जो बहुत सारी कथाएं, उपकथाएं हैं। अभी जो वो मोटा सा मीनार दिख रहा है, दरअसल वह उसी जल परिशोधन या जल के साफ करने वाले संयंत्र का है। बगल में ही राजेंद्र घाट भी है। दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र घाट दोनों एक दूसरे से सटे हुए आजू बाजू में हैं। लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं। यहाँ बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था है और घाट तक उतरने वाली जो सीढ़ियाँ हैं, वे सीढ़ियाँ भी बैठने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, जहाँ दर्शक, भक्त, श्रद्धालु आराम से बैठकर गंगा आरती का आनंद ले पाते हैं। दशाश्वमेध घाट के नामकरण और महात्म्य के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक राजा दिवोदास द्वारा यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इसी कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। दूसरी कथा है कि नागवंशीय राजा वीरसेन ने चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा में इस स्थान पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। इतना ही नहीं, वाराणसी में गंगा तट पर जो अनेक सुंदर घाट बने हुए हैं, उनमें दशाश्वमेध का विशेष महत्व है। और पंचतीर्थ यानी काशी में जो पंच तीर्थ हैं, उनमें दशाश्वमेध का भी नाम लिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए ब्रह्मा ने स्वयं इस स्थल पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके कारण इसका नाम दशाश्वमेध यानी 10 घोड़ों की बलि वाला स्थान इसे कहा गया। इस घाट के नामकरण के संदर्भ में काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि दूसरी शती ईस्वी में भारशिव राजाओं ने कुषाणों को परास्त करने के पश्चात अपने आराध्य देव शिव की निवास स्थली काशी में गंगा घाट के इसी भाग पर कराने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस रूप में इसका नाम दशाश्वमेध पड़ गया। मत्स्य पुराण में काशी के 5 प्रमुख तीर्थों में भी इसका उल्लेख है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस घाट का पक्कीकरण सर्वप्रथम बाजीराव पेशवा ने 1735 में कराया था और यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई। श्री सत्येंद्र मिश्र ने यहाँ गंगा आरती की शुरुआत की योजना बनाई
और कहा जाता है कि शुरू में एक ही आरती से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर यहाँ 3 आरती होने लगी और आज 7 स्थल यानी 7 मंचों से एक बार आरती का कार्यक्रम संपन्न होता है। 1999 के कारगिल विजय के पश्चात गंगा सेवा निधि यानी जिसकी स्थापना श्री सत्येंद्र मिश्र जी ने की थी और उनके मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र श्री सुशांत मिश्र गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष भी हैं और उन्हीं की देखरेख और आयोजकत्व में यह सब संपन्न होता है। तो 1999 के कारगिल विजय के पश्चात गंगा सेवा निधि ने सारी सेनाओं को इससे जोड़ा और तब से आकाशदीप और देव दीपावली की शुरुआत कार्तिक महीने में हुई। तो इस रूप में दशाश्वमेध घाट का एक विशेष महत्व है। आज वाराणसी के जिन घाटों पर आरती होती है उनमें सर्वाधिक प्रमुख यह है। सामने जो दृश्य है वह मन को मुग्ध कर देने वाला है। लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि दशाश्वमेध की संध्या इतनी सुंदर होती है, मानो आकाश के सारे ग्रह नक्षत्र गंगा की जलधारा में उतर गए हों। अभी सामने एक बड़ा सा जहाज़ रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोग घाट पर चारों तरफ जो सजावटी बल्ब हैं, बत्तियां हैं, वे भी जल चुकी हैं और उनका प्रकाश भी फैल रहा है। दोनों तरफ यानी पीछे दोनों तरफ जो आजू बाजू के मकान हैं उनको भी विविध प्रकार की रोशनी से सजाया गया है। बल्ब, बिजली के छोटे छोटे बल्बों के झालर से वे मकान पट गए हैं, पूरी तरह से उससे आच्छादित हैं और उनका जो प्रकाश है वह गंगा की धारा में और भी ज़्यादा उसे खूबसूरत बना रहा है। तो इस रूप में यहाँ की स्थिति है। लोग अलग अलग घाटों से इस दशाश्वमेध घाट की सांध्य आरती देखने के लिए अपनी बुकिंग कराते हैं। नौकाओं में, जहाज़ में, छोटी छोटे जो जहाज़ हैं उनमें अपनी बुकिंग कराते हैं और शाम आरती आरंभ होते होते वे सारे जहाज़ तट के समीप आकर आरती स्थल के आगे गंगा की धारा में खड़े हो जाते हैं। उन पर रंग बिरंगी रोशनी झिलमिलाती रहती है, जगमगाती रहती है, मानो कोई स्वप्न लोक आकाश से उतरकर गंगा के जल पर, गंगा की छाती पर आकर चिपक गया हो, ठहर गया हो और जिसकी शोभा तट पर बैठे लोग भी देखते हैं और नौका में बैठे लोग भी तट पर गंगा आरती और यहाँ के श्रद्धालुओं की भीड़, यहाँ की रंग बिरंगी रोशनी और यहाँ होने वाले जो मांगलिक अनुष्ठान हैं, आरती का अनुष्ठान है, उसका आनंद लेते हैं। उसकी शोभा देखते देखते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। आरती क्या है, इस संबंध में हमारे शास्त्रों में कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो यह है कि किसी के पूजन क्रम में, ईश्वर या देवता की आराधना के क्रम में अगर आराधक से, साधक से, भक्त से कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि के परिहार के लिए पूजन कार्य के अंत में थाल में घी और रुई की बाती को मिलाकर उसकी लौ जलाकर आरती के रूप में लोगों तक ईश्वर की आरती की जाती है, भगवान अपने इष्ट आराध्य की आरती की जाती है और फिर उस पवित्र आरती को लोगों तक उनका आशीष लेने के लिए, उनको नमन करने के लिए ले जाया जाता है। तो एक तो इसके विषय में यह कहा जाता है। दूसरी आरती की विशेषता के संबंध में कहा जाता है कि चूंकि आरती में घी और कर्पूर
का मेल होता है। जो हम लौ आरती के दिए की जो लौ जलाते हैं उसमें धूप और कर्पूर होता है। जब कर्पूर और ये घी और कर्पूर जब जलते हैं तो उससे वातावरण पवित्र होता है, हमारा मन शांत होता है और चारों तरफ एक सुगंध और पवित्रता का वातावरण होता है। अभी सामने लोगों के आने का क्रम चल रहा है और जो 7 मंच सजे हैं, जहाँ पुजारी, जहाँ आरती करने वाले जो गंगा निधि न्यास के जो लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, जो मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। गंगा की आरती, गंगा की स्तुति, देवी देवताओं की स्तुति, यानी काशी की धार्मिकता, काशी का आध्यात्मिक वातावरण सांध्य काल में इस दशाश्वमेध घाट पर आकर महाआरती के रूप में वे सारे तत्व एक जगह समाहित हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं की स्तुति होती है, गंगा की स्तुति होती है, माँ गंगे से क्षमा प्रार्थना की जाती है कि हम आपको कभी प्रदूषित भी कर देते हैं, हम आप में स्नान करते हैं, हम आपसे जीवन पाते हैं, इसलिए आपका आभार मानना हमारा कर्तव्य है, इसलिए भी हम आरती करते हैं। तो प्रशिक्षित ब्राह्मणों की टोली या प्रशिक्षित भक्तों की टोली जो प्रतिदिन की सांध्य आरती का हिस्सा बनते हैं या जिनके द्वारा आरती की जाती है, वे आरंभ से देवी देवताओं के भजन कीर्तन गायन करते हैं, रंग बिरंग से उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं और कार्यक्रम के अंत में आरती करते हैं। इस बीच में 7 मंच से जुड़े हुए जो 7 बड़े बड़े घंटे हैं, उनकी डोर खींचकर उसे बजाया जाता है, उसकी आवाज़ गूंजती रहती है। उस आवाज़ से पूरा काशी ध्वनित होती रहती है। पूरी काशी का वातावरण रणित भृंग घंटावली की तरह नहीं, रणित आराधना की घंटावली से रणित होता रहता है वातावरण। सामने का दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है, लेकिन है कि लोग इसमें घंटा भर बैठकर इसका आनंद लेते हैं। गर्मी और जाड़े के दिनों में आरती का जो नियत समय है उसमें कुछ फर्क होता है। चूँकि गर्मी के दिनों में सूर्यास्त देर से होता है, इसलिए ग्रीष्म काल की जो आरती होती है वह 7 बजे से आरंभ होती है। सामने अभी एक रंग बिरंगे बल्बों से सजा हुआ, जगमगाता हुआ स्टीमर जल में आगे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वे सब के सब घाट के समीप पहुंचकर दशाश्वमेध के जल में स्थिर होकर अपने साथ लाए हुए यात्रियों को, श्रद्धालुओं को इस अलौकिक दृश्य का साक्षी बनाएंगे। इसके और यह कार्य प्रतिदिन का है। इस तरह से सैकड़ों नौकाएं और छोटे छोटे जहाज हैं जिनका प्रतिदिन का यह व्यवसाय है, जिनका प्रतिदिन का यह कारोबार है। ये सब धीरे धीरे आरती स्थल के सामने जल में अपना स्थान ले रहे हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी नौकाएं पहले से भी लगी हुई हैं। मैं कह रहा था कि ग्रीष्मकाल और जाड़े में आरती का समय भिन्न भिन्न हुआ करता है। जाड़े में 5 बजते बजते सूर्यास्त लगभग हो जाता है। इस कारण जाड़े की ऋतु में 6 बजे से ही गंगा आरती आरंभ हो जाती है और करीब करीब 45 मिनट तक यह आरती चलती है। इसमें अनेक तरह के विधि विधान होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो यहाँ के पुजारी हैं, जो आरती करने वाले जो यहाँ के पंडित हैं, जो विद्वान हैं, जो भजन गायक हैं और जो
इस आरती का हिस्सा बनने वाले हैं वे सब अपनी अपनी नियत भूमिका से या अपनी अपनी पूर्व निर्धारित भूमिका के अनुसार इस कार्य को संपन्न करते हैं। सब कुछ बड़ा ही आकर्षक और नियोजित ढंग से होता है। कहीं भी किसी तरह की चूक अथवा किसी तरह की त्रुटि नहीं दिखती है। अभी भी लोगों का आना रुका नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में उसका मोबाइल वीडियोग्राफी और तस्वीरें उतार रहा है। लोग आते ही जा रहे हैं और जानने की बात है कि कुर्सियां भर चुकी हैं। पीछे घाट की जो सीढ़ियां हैं, जो ऊपर तक करीब करीब 20-25 सीढ़ियां होंगी नीचे से ऊपर तक, वे सब की सब भर चुकी हैं। अगल बगल में भी लोग खड़े हैं। आसपास के घर की छतों से लोगों का समूह, नर समूह या कहें कि जो उन घरों में रहने वाले लोग हैं, वे अपने दैनंदिन कार्यक्रम के अनुसार इसका आनंद ले रहे हैं, इसका आह्लाद बटोर रहे हैं। और जो लोग अब आ रहे हैं उनसे बार बार व्यवस्थापक आग्रह कर रहे हैं कि लोग आगे खड़ा नहीं हों, बल्कि आरती स्थल से आगे भी नीचे घाट पर बैठने की जगह है, उधर उतर के वहाँ बैठें, नीचे बैठ जाएं। तो इस तरह से इस दशाश्वमेध की गंगा आरती का जो नज़ारा है, जो इसका आनंद है, वह अलौकिक है, वह स्वर्गीय है। जानने की बात यह भी है कि काशी विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी है। कोई 5000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। शस्त्र और शास्त्र दोनों दृष्टि से, सकल विद्या की दृष्टि से, साधना आराधना और उपासना की दृष्टि से काशी का विशेष महत्व है। यही कारण है कि काशी का हर घर अपने भीतर एक मंदिर संजो कर रखता है, या हर घर के आसपास अनेक मंदिर मिल जाते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और इस्लाम मतावलंबी भी हैं। सबकी मिली जुली जनसंख्या है और सबके अलग अलग आराधना स्थल भी हैं। तो इसमें देश के अनेक प्रदेशों से लोग आते हैं। मेरे सामने करीब दक्षिण भारत से पहुँचे हुए 50-60 से अधिक लोगों की एक टोली बैठी हुई है। बाएं दाएं और कुछ दूसरी तरफ बैठे हैं। सब आपस में बीच बीच में एक दूसरे से कुछ विचार विनिमय भी करते रहे हैं। लेकिन जब आरती का समय नज़दीक आता जा रहा है और अब जो आचार्यगण हैं, जो आरती वाले हैं, वे अब मंच पर क्रियाशील हो चुके हैं। धुआं का उठता हुआ गुबार मंचों से हो रहा है और घंटों से ऊपर जो घंटे टंगे हुए हैं उनकी डोरियां भी अब संचालित होने लगी हैं, हिलने लगी हैं। यानी उन घंटियों को भी बजाया जा रहा है। तो घंटी का वादन, श्लोक और मंत्रों का उच्चारण, दूसरी तरफ कलाकारों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वाद्य यंत्रों पर भक्ति गीतों का स्वर भी गूंज रहा है। जो 7 मंच हैं, उन 7 मंचों पर खड़े हुए आचार्य, उपाध्याय या इस आरती कार्यक्रम को संपन्न करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, वे अपने हाथों में अगरबत्ती की तरह की सुगंधित स्टिक या जो छड़ी है वो लेकर उसमें आग लगी है, उससे सुगंधित धुआं निकल रहा है और उसको वे वृत्ताकार घुमाकर माँ गंगा की स्तुति का आरंभ कर चुके हैं।
उनके हाथों से आपके सामने दिख रहा है कि वे अपने हाथों को वृत्ताकार घुमाकर उस सुवासित धूम को माँ गंगा के सामने प्रसारित कर रहे हैं, ताकि अब देखें और भी कुछ आया जिससे काफ़ी बड़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है। लेकिन वह धुआं कोई हानिकारक धुआं नहीं है, बल्कि वह सुगंधित धूम है, जिससे पूरे वातावरण को सुवासित कर दिया जाता है, पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। लोगों के मन में जो एक सुसुप्त चेतना होती है, उस सुसुप्त चेतना को घंटी, घड़ियाल, वाद्य यंत्र और संगीत तथा इस धुएं की राशि से वह सुसुप्त चेतना जागृत हो जाती है, प्रबुद्ध हो जाती है और हमारे सामने एक अलौकिक और कहें कि कभी भी विस्मृत न होने वाला दृश्य उपस्थित होता है। तो एक एक करके आरती यानी नाम गंगा आरती सिर्फ एक शब्द में है, लेकिन उस आरती के पूरे विधि विधान को संपन्न होने में 45 मिनट से कुछ मिनट अधिक ही लग जाते हैं और लोगों की उत्सुकता इतनी चरम पर होती है कि एक एक क्षण को लोग अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। वे अपने साथ इस अविस्मरणीय, अलौकिक, अव्याख्ये, शब्दातीत और कहें कि अनुभव के कोश को अपने कैमरे में कैद कर ले जाना चाहते हैं कि अपने इष्ट मित्रों को भी इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी अलौकिकता के दर्शन करा सकें। और जब जब उनके मन में काशी के दशाश्वमेध की यह शाम जीवंत हो तो एक बार उन दृश्यों का साक्षात्कार कर सकें। देखने से ही लग रहा है कि ऊंचे ऊंचे जो महल हैं, वे महल भी लोगों से पटे हुए हैं। वे भी अपने घरों से इसे देख रहे हैं, जबकि उनके लिए यह दृश्य प्रतिदिन का है। ऐसा नहीं है कि वे पहली बार देख रहे हैं। हम लोग तो पहली बार आए हैं इस दृश्य को साक्षी बनाने, लेकिन उनका यह प्रतिदिन का है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि काशी का हर जन विश्वनाथ बाबा की गली में रहने वाले, उनके शहर में रहने वाले, उनकी त्रिशूल पर बसने वाले ये लोग आध्यात्म में कितने रचे बसे और डूबे हुए हैं कि प्रतिदिन के इस दृश्य को भी वे उतने ही उत्साह एवं आनंद से देखते हैं। आकाश में एक तरफ नीचे से जो धुआं उठ रहा है, उस धुएं का गुबार भी है और पीछे जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, जो वो सामने प्रकाश से सजा हुआ जो टावर है, वह जल शुद्ध करने वाला परिशोधन का संयंत्र का एक टावर है। दूसरा टावर दूसरी ओर है जो अब सामने आएगा। तो इस रूप में ये अगर इसको आंकड़े में या गणना की जाए तो 50,000 से कम की भीड़ नहीं होगी, क्योंकि यह भीड़ गंगा के किनार नीचे से लेकर सीढ़ियों पर, कुर्सियों पर और सीढ़ियों के पीछे जहाँ दोनों तरफ की सड़कें आकर मिलती हैं और राजेंद्र घाट का जो भाग है, उधर से हर तरफ से लोग, जिसको कहते हैं जन समुद्र उमड़ा हुआ है, मानव समुद्र उमड़ा हुआ है, भक्तों का समुद्र है, दर्शकों का समुद्र है। वे इस अलौकिक दृश्य को अपनी आँखों में, अपनी कैमरों में, अपनी स्मृतियों में बंद कर लेना चाहते हैं। अभी धुएं का गुबार जैसा उठ रहा है और वो सुवासित धूम पूरे वातावरण को पवित्र कर रहा है, सुवासित कर रहा है।
लोग इस अलौकिक दृश्य को देखकर इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होता भी होगा, लेकिन यह हो रहा है। और गंगा सेवा निधि न्यास के जो आयोजक हैं, जो संचालक हैं, उसमें जो लोग इस कार्य को प्रतिदिन करते हैं, उनकी जिजीविषा, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका हर प्रकार से सर्वतोभावेन माँ गंगा और काशी को समर्पित उनका जो भाव है वह प्रणम्य है। क्योंकि एक दिन का यह आयोजन नहीं है, यह आयोजन साल के 365 दिनों का है। और सांध्य काल तो महाआरती होती ही है, प्रातः काल भी इस घाट पर आरती होती है। तो पूरी काशी या पूरा बनारस एक तरह से गंगा और विश्वनाथ दोनों की शरण में है। इस क्रम में हिंदी के यशस्वी कवि और काशीवासी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की गंगा छवि वर्णन का एक अंश स्मरण हो रहा है, जिसका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक्सी सोहती, बिच बिच शहरती बूंद बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती, लोल लहर लही पवन एक पै इक इमि आवत, जिमि नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत, सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। इतना ही नहीं, यह गंगा कैसी लग रही है तो भारतेंदु कहते हैं कि स्त्री हरि पदनख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस, ब्रह्म कमंडल मंडन भवखंडन सुर सरबस, शिव सिर मालति माल भगीरथ नृपति पुण्य फल, ऐरावत गज गिरिपति हिमनग कंठ हार कल, सगर सुवन सठ सहस परस जल मात्र उदाहरण, अगणित धारा रूप धारी सागर संचारण। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी की इस गंगा की महिमा का जो वर्णन किया है, वह दृश्य इस दशाश्वमेध की जो गंगा आरती है, उस गंगा आरती में वह दृश्य साकार हो जाता है। लोग मोक्ष के लिए काशी आते हैं, ऐसी किंवदंती है। और ऐसा ही शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि मरने के समय अगर कोई काशी में आकर मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आरती के दिए थाल में दर्जनाधिक लौ एक साथ मिलकर महापुंज बनकर सामने उन आरती उतारने वाले भक्तों के हाथ में लहरा रहे हैं, और वे उसे एक क्रम विशेष से, यानी आरती उतारने का एक विशेष विधान होता है। आरती सीधे जलाकर नहीं रखा जाता, बल्कि उसे वृत्ताकार ऊपर उठाकर फिर नीचे की ओर उसे लाया जाता है, उसे घुमाया जाता है, नचाया जाता है, और देवता के श्री चरणों में उस आरती को समर्पित किया जाता है। तो इस तरह से 7 आरती की, मैंने दीप स्तंभ वाले, वो थाल नहीं कहें, वे दीप स्तंभ हैं जिन पर दर्जनाधिक दीपों को जलाने की व्यवस्था है। और यह सुनियोजित और पूर्व तैयारी के साथ ये सारे कार्यक्रम होते हैं। दिन भर इन कार्यों की रूपरेखा को क्रिया रूप में बदलने के लिए कार्य किए जाते रहते हैं, और शाम को ये सभी आरती उतारने वाले जो महानुभाव हैं या जो गंगा निधि सेवा निधि के जो लोग हैं, वे उस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करते हैं। सामान्य लोगों के लिए दीपों का जो वह स्तंभ है वो पीतल का है, भारी है,
उसको उठा पाना और कुछ देर भी अपने हाथ में रख पाना मुश्किल कार्य है। लेकिन वे विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और प्रतिदिन वे अभ्यास भी करते हैं। और जितने भी ये आरती को उठाकर आरती दिखाने वाले लोग हैं, सभी के परिधान एक जैसे हैं, सभी के वस्त्र एक ही समान हैं। इस निधि से जो जुड़े हुए, या कहें कि इस गंगा आरती में सम्मिलित होने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब का अपना अपना ड्रेस कोड है। और जो एक तरह के कार्य करने वाले लोग हैं, उनका एक तरह का ड्रेस कोड है, एक तरह का परिधान है। दूसरी तरफ दर्जनों की संख्या में लड़कियां आई हैं जो श्वेत परिधान साड़ी धारण किए हुई थी, और वे सब उनका अपना जो कार्य था उसको उन्होंने संपन्न किया। तो इस रूप में यह दशाश्वमेध की गंगा आरती अपने आप में एक अलौकिक स्वर्गीय छटा का सृजन करती है। देखने के बाद कोई अनुमान भी नहीं कर सकता कि इतना भव्य यह कार्यक्रम होता होगा। सामने गंगा की धारा में अभी रंग बिरंगे रोशनी से सजे हुए जहाज़ और नौकाएं दिखी थीं। वे सब 2-2.5 घंटे पहले से भी पहुँचे रहते हैं और कुछ बाद में भी आते हैं। और जितनी देर तक यह महा आरती चलती है, आरती का कार्यक्रम चलता है, वे सब स्थिर भाव से गंगा की धारा में अपने श्रद्धालुओं को, अपने यात्रियों को, अपने साथ जिन लोगों को इस गंगा आरती का साक्षी बनाने लाते हैं, उनके साथ वे जल में स्थिर रहते हैं। जब आरती समाप्त होती है, फिर वे सब अपनी अपनी मंजिल या अपने अपने गंतव्य पर जाते हैं। लेकिन न भूतो न भविष्यति, अगर कोई कहावत है कि न कभी हुआ और न कभी होगा, यह अपने आप में भले ही थोड़ा अटपटा लगता है कि क्या कभी ऐसा होता नहीं है या कभी ऐसा होगा नहीं, बल्कि लोग तो सकारात्मक दृष्टि से सोचते हैं कि इससे भी अच्छा होगा, इससे भी अच्छा हुआ होगा और इससे भी अच्छा हो सकता है। संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन जितनी देर श्रद्धालु, दर्शक, भक्त, पर्यटक यहाँ बैठते हैं, दशाश्वमेध के इस पावन स्थल पर बैठते हैं, गंगा सेवा निधि या न्यास के इस कार्यक्रम के गवाह बनते हैं, वे अपने साथ एक अमिट यादगार लेकर, अमिट संस्मरण लेकर, अपनी आँखों में एक दिव्य छवि लेकर जाते हैं। क्योंकि ऐसा दृश्य कम ही बार देखने को मिलता है या बार बार देखने का मौका भी नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार का जो अपना कार्यक्रम तय किया था, उसमें एक कार्यक्रम मुख्य बाबा विश्वनाथ के दर्शन, दूसरे अस्सी घाट से गंगा नौका के माध्यम से मणिकर्णिका तक का भ्रमण, और सांध्य काल में दशाश्वमेध की यह दिव्य भव्य आरती। यानी जिसको देखने के बाद मन में यही होता है कि अगर धरती पर कोई स्वर्ग होगा या आकाश में कोई स्वर्ग होगा, तो क्या इससे ज़्यादा आह्लादक होगा। अब जो आरती के जो मंच हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, चंवर अपने हाथों में चंवर, यानी 7 जो पुजारी हैं, 7 के हाथ में चंवर हैं। चंवर को भारतीय संस्कृति में, अध्यात्म में एक बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जो एक चमरी गाय है, वो गाय जो है उसी की पूंछ के बाल से ये बनते हैं,
और आराधना में, उपासना में, भक्ति भाव के क्रम में इन चंवरों का यानी देवता को चंवर डुलाकर उनका अभिवादन किया जाता है, उनको हवा दी जाती है, या एक ये कहें कि आध्यात्मिक जो रस्म है इसे पूरा किया जाता है। तो इस रूप में गंगा आरती, दशाश्वमेध की यह अविस्मरणीय शाम अपनी आँखों में लेकर हम लोग वापस जाएंगे। आरती अब समापन पर है, आरती समाप्त हो रही है और लोग धीरे धीरे अब यहाँ से निकलने की सोचेंगे, लेकिन भीड़ इतनी है कि एक बार लोग निकल भी नहीं सकते, इसलिए निकलने की बारी का इंतज़ार भी करना पड़ता है।